मेरा नाम है दिव्यांश जैन। मेरा नाम मयंक जैन है। मेरा नाम इंशिका जैन है। हम आदर्श नगर टोंक राजस्थान के निवासी हैं। हम विद्यासागर ग्रुप से हैं। हम लेके आए हैं महासती मेनासुंदरी की महाकथा। यह उस समय की बात है जब उज्जैन नगर में बहुपाल राज्य किया करते थे और उनकी धर्मपत्नी का नाम रूप सुंदरी था और साथ ही में उनकी पुत्री का नाम मेनासुंदरी था जो जैन धर्म की पालन करने वाली थी। फिर राजा अपनी पुत्री को बुलाते हैं। बेटा मेनासुंदरी, बेटा इधर आना। जी पिताश्री। बेटा तुम्हारे विवाह की उम्र आ चुकी है, इसलिए मैंने सोचा है कि तुम्हारा विवाह किसी युवक से करा देना चाहिए। अगर तुम्हारी कोई जानकारी में हो तो उसका नाम बता दो, हम उससे ही तुम्हारा विवाह करा देंगे। नहीं पिताश्री, आप क्या कह रहे हो? मैं अपना वर खुद कैसे चुन सकती हूँ? ये तो आपके ऊपर निर्भर है। बाकी मेरा सुख और दुख मेरा शुभ अशुभ कर्मों पर निर्भर है। फिर राजा सोचते हैं, ये मेनासुंदरी अपने आप को क्या समझती है? इसको लगता है कि ये सुख सुविधाएं, धन दौलत, दास दासियां इसके कर्मों के वजह से मिली है। नहीं, ये हमारी मेहरबानी है। इसको सबक सिखाने के लिए अवश्य ही मुझे कुछ ना कुछ ज़रूर करना होगा। तभी राजा अपने मंत्री के साथ भ्रमण पर निकलते हैं। तभी उन्हें 700 कोड़ियों का समूह दिखता है। मंत्री जी। जी महाराज। इनका नाम श्रीपाल है और इनको कुष्ठ रोग हो गया है। ये लोग कौन हैं? इनमें तो अत्यंत दुर्गंध आ रही है। ये 700 कौड़ी है, हमें कुष्ठ रोग हो गया है। इनका मुखिया कौन है? तो मुखिया श्रीपाल है। हमने हमारी पुत्री मेनासुंदरी का विवाह किसी से तय कर दिया है। कौन है वो? वो श्रीपाल नामक एक कोड़ी है। ये आप क्या कह रहे हो? मेनासुंदरी का विवाह एक कौड़ी से? तभी उसको अपनी गलती का एहसास होगा कि जो उसकी सुख दुख की किताब है ना, उसके रचयिता हम हैं। मेनासुंदरी। जी पिताश्री। मेनासुंदरी, मैंने तुम्हारा विवाह श्रीपाल नामक कोड़ी से तय कर दिया है। ठीक है पिताश्री, मुझे ये विवाह स्वीकार है। फिर राजा बहुपाल अभिमान में चूर होकर अपनी पुत्री मेनासुंदरी का विवाह एक कोड़ी श्रीपाल नामक से करा देता है। फिर मेनासुंदरी अपने कर्मों का फल जानकर अपने पति श्रीपाल की खूब सेवा करती है और साथ ही में उनका आदरपूर्वक ध्यान भी देती है। फिर मेनासुंदरी को मंदिर जाते हुए एक मुनिराज दिखते हैं। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, मैं और मेरे पति के कर्मों के कारण उन्हें कुष्ठ रोग हो गया है। उसके निवारण के लिए कुछ उपाय बताइए। जैसा कि तुम्हें पता है, ये रोग आदि जो दुख के कारण होते हैं, ये अपने ही कर्मों का फल होते हैं। इसलिए इसको भोगते समय शोक नहीं करना चाहिए। रही बात तुम्हारे पति के कुष्ठ रोग की, तो तुम्हें अवश्य ही सिद्ध चक्र महाविधान कराना चाहिए। उससे अवश्य ही तुम्हारा पति का कुष्ठ रोग ठीक हो जाएगा। ठीक है गुरुदेव। फिर मेनासुंदरी ने महाराज की आज्ञा को मानकर 8 दिन तक सिद्ध चक्र महाविधान को पूर्ण भक्ति से आयोजन किया। फिर मेनासुंदरी ने अपने पति को गंधोदक लगाया। निर्मलम निर्मलीकरणम पवित्र पापनाशनम जिन गंधोदक वंदे अष्टकरम विनाशनम। फिर गंधोदक के प्रभाव से श्रीपाल ठीक हो। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है, जो जीव जैसे कर्म करता है उसको वैसे ही दुख भोगने पड़ते हैं। इसमें पर पदार्थों का कोई लेना देना नहीं होता। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। जय जिनेंद्र।